हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पूरा ख्याल रखते होंगे। जैसा कि हम सब लोग मॉडल यूज सीख रहे हैं, जिनमें हमने आपको अभी तक ढेर सारे यूज पढ़ाते हुए लास्ट डे मैंने आपको अबाउट टू पढ़ाई। आज हम जो है गोइंग टू बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। ये हर यूज की तरह उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतनी ज़्यादा ईजी भी है। एक बार में ही आएगा। एक एक स्टेप बताने का मेरा उद्देश्य बस इतना ही है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हर बात से अनजान है। कुछ टीचर हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, बट वो इतना हाई फाई पढ़ा देते हैं कि बच्चे जो बेसिक भी नहीं जानते हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो आते ही बताते हैं कि ये सीजीएल का है, एनडीए का है या आईएसपीसीएस का है। तो बच्चे जो नाम तक नहीं सुने हैं ये सीजीएल एनडीए क्या है, तो वो कैसे समझेंगे कि उनके लिए भी है। मुझे लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे उन्हें उनके लिए देना चाहिए। उन्हें ये एहसास हो कि यदि इस तरह से मैं नहीं सीखेंगे तो हम अपनों के बीच में, अपने फ्रेंड से, क्लासमेट में, टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी, अपने लोगों से मैं इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। बस इस यही सोच लेकर के मैं एक एक स्टेप इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पुराने व्यूअर हैं, आप बहुत कुछ पहले से ही जानते हैं, तो अच्छी बात है। फिर भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मुझसे ज़रूर कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। और आप नए हैं तब तो मोस्ट वेलकम है आपके लिए। बिल्कुल आप चिंता ना कीजिए, एक एक स्टेप चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वक्त आएगा जब आप परफेक्ट इंग्लिश जानोगे, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। जो चीज़ मैं आपको दूंगा वो मेरी ज़िंदगी का बहुत लंबा रिसर्च होगा। ओके, तो आइए देखते हैं, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। कल हम लोगों ने सीखा अबाउट टू, आज हम पढ़ेंगे गोइंग टू। उसी के बेस पर है, थोड़ा सा चेंजिंग है, बस वही जानना है हमको जल्दी से। आइए देखते हैं। तो यूज ऑफ गोइंग टू में सेम पहले की पहचान की तरह ही हमने कुछ 2-3 लाइन हिंदी लिख रखा है, ताकि चूंकि मेरा उद्देश्य तो जो बहुत ज़्यादा जानते हैं उनके लिए है नहीं, जो बेसिक सीख रहे हैं जैसे कि आप हैं, तो आइए हम आपके लिए कुछ लिखे हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में वाला, वाली, वाले शब्द आए, क्या है? वाला, वाली, वाले कल भी था, वाला, वाली, वाले आज भी है। तो चेंजिंग क्या है? शब्द आने पर क्या करना होगा? सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के बाद, कल भी इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के बाद कुछ लगती थी, क्या? अबाउट टू। आज क्या लगाना है? के बाद गोइंग टू लगा देना है। तो गोइंग टू लगाकर मेन वर्ब के मतलब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। कैसे करना है बहुत ध्यान से समझना होगा। जो छोटी सी चेंजिंग थी वो ये है, नोट में देखना होगा हमें। इसका प्रयोग कम और गो के साथ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्या वजह है, कैसे बनाना है, इसको कैसे लगाना है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, पहला जो सेंटेंस है, आज आप किसकी मदद करने वाले हैं? कौन मदद करने वाला है? एक एक स्टेप मैं आपको दूंगा, हर सेंटेंस में आपको जरूर कुछ नया आइडिया मिलेगा। प्लीज माइंडेड एकदम ज़्यादा फोकस लगा करके पूरा आप जो है टेंशन लगा दो अपने सीखने समझने के लिए। तो आज आप किसकी मदद करने वाले हैं? कौन मदद करने वाला है? आप। किसकी मदद करने वाले हैं? किसकी। तो किसकी आपका ऑब्जेक्ट भी है बट क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड होने के नाते वो सबसे पहले आएगा, तो क्या होगा? होम। कौन मदद करने वाले हैं? आप। वाला है, वाली है, वाले हैं, इट मींस कि ये प्रेजेंट टेंस में भी है। आप अबाउट टू या गोइंग टू में से कोई एक लगा सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब इज, ए, वर्ब लगानी है या वाज वर्ब या विल बी, शैल बी, इसकी पहचान करनी है। लास्ट में है, हु, हो या था, थे, थे या गा के, गया, होगा, होगी, होगी करके होगा। ठीक है ना? तो लास्ट में है, हु, हो, मतलब ये प्रेजेंट में हमको दिख रहा है। ठीक है ना? तो प्रेजेंट में तो इसी वर्ब लगती है, तो आपके लिए यू होता है। ओके ना? यू, यू के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, तो वही आर को उठा के पहले करना होगा, क्योंकि हमें ये बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सो हु आर यू। अब यहाँ पर आपको तय करना है, आपकी मर्जी, कोई फोर्स नहीं है। आप जब बोल रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, समझा रहे हो, बता रहे हो, कुछ भी व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू, यू मस्ट मेंशन अबाउट हाउ यू हैव टू पुट देयर। सो व्हिच वन ऑफ देम, अबाउट टू या गोइंग टू, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं आप। आपकी मर्जी, बोथ आर इक्वल एंड राइट। मैंने आपको सिर्फ एक कंसेप्ट दिया है, एक आइडिया देने की कोशिश की है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ गोइंग टू, क्योंकि ये गोइंग टू का ही यूज है ना। ओके, सो हु आर यू गोइंग टू, मदद करना क्या होता है? हेल्प। आप क्या बचा? आज। आज के लिए टुडे होता है, चूंकि ये टाइम है इसलिए हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मैंने लिखा हूँ यहाँ पर। ओके ना? किसकी शब्द के लिए हूँ। उसके बाद हेल्पिंग में सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया आर क्यों है? चूंकि यू बहुवचन है और ये है सेंटेंस प्रेजेंट में।
है ना, दिख रहा है आपको। तो प्रेजेंट होने के नाते यहाँ पर यू बहुवचन होने के नाते आर लगा। सो होम आर यू, कौन आपके लिए यू। उसके बाद चूंकि ये वाला वाली वाले शब्द के लिए गोइंग टू या अबाउट टू लगाते हैं, गोइंग टू का यूज इसलिए गोइंग टू मैंने लगाया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प। अब आज शब्द के लिए टुडे, क्लियर है इतना। दूसरा देखते हैं, कल यहाँ कौन आने वाला था। चलिए कितना ज्यादा आसान है, लास्ट देखना हमने वाला आया है और उसके बाद क्या है था। इट मींस कि पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है तो आपको ये तय करना है कि वाज वर्ब लगाना है। ओके, तो वाज वर्ब में से क्या लगेगा, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज लगानी है, प्लूरल होगा तो वर्ब लगानी है, आप भी जानते हैं, बहुत बार बताया गया है। तो कल यहाँ कौन आने वाला था, सब्जेक्ट निकालने के लिए कौन लगाते हैं, कौन लगाने पर हमको ये कौन शब्द ही मिल रहा है। इसका मतलब ये जो कौन के लिए हु शब्द है ये खुद ही सब्जेक्ट है। ओके ना। अब यहाँ पर यदि हमें लिखना होगा हु, तो ये क्वेश्चन वर्ड तो है लेकिन सब्जेक्ट भी है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। हमने कल भी बताया था, हम हर दिन बताते हैं, हर टेंस और यूज बताते हैं इसको। Who is always considered as a singular subject, तो पास्ट टेंस में था इसलिए हमको वाज लगाना है। Who was, वाला वाले वाले के आप आपकी मर्जी, अबाउट टू लगाइए या फिर गोइंग टू लगाइए। जो ये गोइंग टू की यूज है इसलिए गोइंग टू ही लगाना है आपको भी। सो हु वाज गोइंग टू, आने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही बताया आपको, देखिए नोट में लिखा आपने, इसका प्रयोग कम और गो के साथ नहीं करते हैं। ओके है ना, क्यों नहीं करते हैं आपको बस थोड़ा सा कंसेप्ट के रूप में समझना होगा, हम समझाते हैं आपको क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि यदि हम गोइंग टू लगा भी दें यहाँ पर तो गोइंग टू कम अच्छा लग रहा है क्या, या गोइंग टू गो अच्छा लग रहा है, नहीं ना, ऐसा पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे कोई रिटन कोई कहीं पे यूज नहीं है, कहीं पे कोई रूल ऐसा मुझे मिला नहीं है कि गोइंग टू के बाद आप जो है कम या गो नहीं लगा सकते हैं, बट आपकी मर्जी आप लगाओ, अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर मैं अबाउट टू लगा देता हूँ। ये देखिए गोइंग टू का यूज है भी, फिर भी मुझे यहाँ पर अबाउट टू लगाना है, गोइंग टू नहीं लगाना है, बस इसलिए अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में। सो हु वाज अबाउट टू कम, यहाँ के लिए हियर। अब क्या बचा, कल शब्द के लिए लास्ट है, यहीं पे लिखना होगा, हमें चूंकि जगह नहीं है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको एक बार समझते हैं अच्छे से, क्यों, चूंकि कौन शब्द आपका सब्जेक्ट भी था इसलिए मैंने हु लिखा, हु के बाद वाज के लिए पास्ट टेंस था, हु एक वचन था इसलिए वाज लगा, तो हु वाज। अब चूंकि आने वाला था, आना के लिए कम होता है, कम के साथ लिखा आपने, इसका प्रयोग कम और गो के साथ नहीं करते हैं, तो नहीं करते। जब हमने बताया नहीं करते हैं तो आपको नहीं करना होगा, अलग से आप दिमाग लगाने की कोशिश मत कीजिए, जो हम बता रहे हैं बस उतना ही समझिए, ठीक है ना। सो हु वाज अबाउट टू कम, यहाँ पर आप अबाउट टू लगा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है ना कम। अब चूंकि यहाँ के लिए हियर होता है तो आपको यहाँ पर हियर लिखना होगा, ठीक ना। यहाँ के लिए हियर हो गया, उसके बाद कल शब्द के लिए लास्ट डे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब वहां कहाँ, वहां कौन कौन रहने वाला है। आप समझ गए, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वहां कौन कौन रहने वाले हैं, देखिए कौन सब लगा के तो सब्जेक्ट निकालते हैं, लेकिन कौन कौन आ गया तो क्या लिखेंगे हम, दो बार हु कर दे, दो बार हु तो लिखना नहीं होगा। अब बात ये समझना है आपको कि ये प्रेजेंट टेंस में इज एम आर में से कोई एक लिखना होगा। यहाँ पर हु प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, बहुवचन कर्ता हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक बार जब कौन था, देखिए यहाँ पर जब एक बार कौन होगा तब हु को एक वचन माना जाएगा, एक वचन में उसका वाज लगेगा अपने। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन कौन दो बार है तो हु को प्लूरल मान लिया जाएगा। अब बहुवचन के अनुसार साइक्लिया लगानी है, ठीक है ना। ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, तो क्या रखा जाएगा आपको बतानी है। बहुवचन में मतलब प्लूरल सब्जेक्ट साथ क्या लगती है, साइक्लिया आर लगती है, तो हु आर। अब रहने वाला है, रहना के लिए लीव होता है तो गोइंग टू आप लगा सकते हैं। सो हु आर गोइंग टू लीव, लीव कहाँ, वहां, वहां के लिए देयर, वहां के लिए देयर होगा, देयर लिख दीजिए देयर। अब के लिए नाउन होता है तो नाउन में नीचे लिख देता हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको पढ़ते हैं एक बार, कौन कौन शब्द के मैंने हु लगाया, हु के बाद आर लगाया, क्योंकि हु आपका प्लूरल हो गया, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल से आप जो है आर लगती है। उसके बाद गोइंग टू यूज था, मैंने गोइंग टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, रहना के लिए लीव होता है, वहां शब्द के लिए देयर होगा लास्ट में। अब सबसे अंत में टाइम लिखा जाती है, तो टाइम आपका नाउन अंत में लिखा जाएगा। इसको एक बार पढ़िए आप,
who are going to live there now. ओके, मिल रहा है कुछ आइडिया आपको? आगे भी देख लेते हैं। क्या आपके पिताजी उस कंपनी से त्याग पत्र देने वाले हैं? कौन देने वाला है? आपके पिताजी हैं, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में है, तो अब क्या होगा? प्रेजेंट टेंस में इज एमार लगती है, आपके पिताजी सिमिलर सब्जेक्ट है, सिमिलर सब्जेक्ट से क्या लगती है? इज लगती है, तो आपके पिताजी के क्या होगा? योर फादर होगा ना, योर फादर। अब क्या शब्द पहले आया है, तो योर फादर सिमिलर है, इज लगती है, वही इज उठा के पहले कर देंगे, तो इज योर फादर। अब चूंकि देने वाले हैं, गोइंग टू का यूज है, तो आप लगा दीजिए गोइंग टू। त्याग पत्र देना क्या होता है? रिजाइन होता है ना, RESIGN, ओके ना, RESIGN, रिजाइन। सो इज योर फादर गोइंग टू रिजाइन उस कंपनी से? बस इतना ही बच रहा है, देख रहे हैं, उस कंपनी से के लिए फ्रॉम लगेगा। क्यों फ्रॉम लगेगा? क्योंकि जब हम कहीं से अलग होते हैं तो अलग होने के लिए फ्रॉम लगता है। तब त्याग पत्र देंगे तो वहां पे जोड़ना है नहीं, वहां से तो अलग हो रहे हैं, सो फ्रॉम उसके लिए दैट कर दीजिए, फ्रॉम दैट। अब कंपनी के लिए तो कंपनी होता ही है, COMPANY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जो कि इंट्रोगेटिव है। कुछ बच रहा है क्या? शायद नहीं बच रहा है, पढ़ते इसको एक बार। क्या सब पहले आया? मैंने इसको पहले कर दिया, आपके पिताजी सब्जेक्ट है, योर फादर उसके बाद आएगा, तो इज योर फादर जो कि गोइंग टू का यूज है, तो सब्जेक्ट के बाद गोइंग टू आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो त्याग पत्र देना के लिए रिजाइन होता है, उस कंपनी से शब्द के लिए फ्रॉम, उस कंपनी के लिए दैट कंपनी मैंने कर दिया, और कुछ भी नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इजी है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला है, वाला वाली वाले करके यही तो है आपका गोइंग टू और अबाउट टू का यूज। अब होने वाला है, होने के लिए हैपन होता है। अब क्या शब्द के लिए आपको सबसे पहले व्हाट लिखना होगा। सो व्हाट आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, व्हाट को ही हम सब्जेक्ट बना देंगे। ऐसा भी है, व्हाट भी एक ऐसा वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, जो सब्जेक्ट ना होने पर एज ए सब्जेक्ट वो रोल प्ले कर लेता है, तो यहाँ पे चलेगा व्हाट इज। अब गोइंग टू, गोइंग टू होने वाला है, होने के लिए हैपन होता है, HAPPEN, हैपन। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ शब्द के लिए हियर होगा, हियर। अब के लिए नाउ, समझिएगा। इस तरह से भी सेंटेंस होते हैं, प्लीज आप इसको लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, पूरी कॉन्सेप्ट आइडिया को देख लीजिए। अब यहाँ क्या होने वाला है, क्या शब्द के लिए व्हाट होता है, व्हाट को सिमिलर में सब्जेक्ट के रूप में मैं मान लेता हूँ, इसलिए इज लगाया मैंने। सो व्हाट इज, उसके बाद गोइंग टू का यूज है, तो गोइंग टू लगाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैपन मींस होना या घटित होना होता है, हैपन मींस घटित होना, कोई घटना होने वाला होना। तो क्या होगा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ शब्द के लिए हियर, HERE है यहाँ पर। अब के लिए नाउ होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर नाउ, आप भी बोले इस तरह से बना सेंटेंस, ठीक है ना। आगे देखते हैं, क्योंकि एक एक स्टेप में एक एक वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब भी नहीं आता तो मुझे लगता है कि एक बार दोबारा देखेंगे तब आ जाएंगे, नहीं आ रहे तो कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा ही इम्पॉसिबल है कि ना है। ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हर किसी को ये दिया है दिमाग, और मुझे लगता है उसका प्रयोग करना चाहिए। जितना ज़्यादा इसका हम इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा विकास होगा, आपकी IQ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट बढ़ेगी। आप नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। क्या इस समय अमन वाराणसी पहुंचने वाला होगा? कौन पहुंचने वाला होगा? अमन। ये आपका जो अमन वर्ड है, आपका सब्जेक्ट है होगा, इट मींस फ्यूचर टेंस में है। वाला वाली वाले, इसका मतलब अबाउट या गोइंग टू लगाना होगा हमें वाला वाली वाले के लिए। अब होगा इट मींस फ्यूचर टेंस में है, तो फ्यूचर टेंस में विल बी या शैल बी लगती है, केवल आई और बी के बाद ही शैल बी है। तो शायद स्पीकिंग में सब भूल ही गए हैं, सबके साथ भी लगा देते हैं। अच्छी बात है, वो भी चलेगा, ठीक है, सुपर। क्या सर पहले आ गया ना, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले करनी है। अमन आइए लिखते हैं, क्या सर पहले आया, अमन के साथ आपको विल लगानी थी, वही विल पहले उठा कर देंगे, उठा के पहले कर देंगे। सो विल अमन बी, सब्जेक्ट के बाद बी रहेगा, विल भी सही लगता है ना, तो विल भी देखिए मैंने लगाई, बट अमन के बाद सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा, ठीक है ना। सो विल अमन बी। अब वाला वाली वाले के लिए आपको या तो आप अबाउट टू लगाइए या तो गोइंग टू लगाइए। मैं यहाँ पर गोइंग टू लगा देता हूँ, ओके। सो पढ़िए इसको एक बार, विल अमन बी गोइंग टू, पहुंचना, पहुंचने के लिए क्या होता है, अराइव, अराइव मींस आप पहुंचना होता है, रीच कर दीजिए, सिंपल, REACH। वाराणसी के लिए सिर्फ वाराणसी,
VARANASI। पढ़िए इसको, विल अमन बी गोइंग टू रीच वाराणसी। अब इस समय के लिए एट दिस टाइम होगा, एट दिस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंटरव्यू सेंटेंस था। पढ़ते इसको, विल अमन बी गोइंग टू रीच वाराणसी एट दिस टाइम। देखिए और रीच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, इसलिए आपको नहीं भी लगाना होगा। गोइंग टू भी यूज मैंने लगाई, अमन आपका सब्जेक्ट था, ये मैंने सब्जेक्ट के बाद फिर भी लगाया। तो क्लियर हो गया, समझ आ गया ना आपको? आगे देखते हैं। आज, ये आपका आज आप कहाँ जाने वाले थे? अब इसको भी समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ शब्द के लिए वेयर होगा, कौन जाने वाला था? आप, आपके लिए यू होता है। थे इट मींस पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस क्या लगाते हैं? वाज एवर लगाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो यू शब्द क्या लगती है? वाज एवर आपको तय करना है। मैं तो यहाँ पर वर लगाने जा रहा हूँ, तो ये वर पहले आ जाएगा, ओके ना? ये वर यहाँ पर हम पहले करेंगे। चलिए, WERE, ठीक है। सो वेयर वर यू, अब वाला वाली वाले के लिए या तो अबाउट टू गोइंग टू लगाना है, यहाँ पर क्या लगेगा बता सकते हैं? गोइंग टू नहीं करेंगे क्योंकि जाने वाले थे, जाने के लिए गो था, गोइंग टू गो तो अच्छा लगेगा नहीं, है ना? हमने यही तो आपको ये जो नया देना था मुझे बताइए, इसका प्रयोग कम और गो के साथ नहीं करते हैं। यदि मैं यहाँ पर लिख दूं, सो वेयर वर यू गोइंग टू गो, वाला वाले शब्द के लिए गोइंग टू लगाते हैं, जाने के लिए गो करेंगे तो कैसा लगेगा? शायद सही नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ पर अबाउट टू लगाना होगा, अबाउट टू गो। सो वेयर वर यू अबाउट टू गो। अब क्या बचा? आज, आज शब्द के लिए टुडे होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब कुछ बच रहा है क्या इसमें? शायद नहीं। सो वेयर वर यू अबाउट टू के स्थान पर देखिए, जबकि गोइंग टू का यूज है लेकिन फिर भी मुझे यहाँ अबाउट टू लगाना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि अबाउट टू के बाद मुझे फिर गो लिखना था, और कम और गो के साथ गोइंग टू का प्रयोग नहीं करते हैं। हो गया क्लियर ना? समझ में आया क्या आपको? लास्ट में आज शब्द के लिए टुडे होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और कुछ नहीं बचा था उसमें। एक और है छोटा सा, वो भी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अध्यापक आज कितने विद्यार्थियों को पीटने वाले थे? कौन पीटने वाले थे? अध्यापक। अध्यापक ये टीचर होता है, किसको पीटने वाले थे? कितने विद्यार्थियों को। ये आपका ऑब्जेक्ट है बट ये क्वेश्चन वर्ड भी है इसलिए पहले है ना? ये ऑब्जेक्ट किसको पीटने वाले थे? कितने विद्यार्थियों को, ये आपका ऑब्जेक्ट, बट क्वेश्चन वर्ड भी तो है ना, प्रश्नवाचक शब्द भी तो है, तो इसलिए वो पहले आएगा। तो को शब्द के लिए टू लगाते हैं। टू हाउ मेनी विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट्स, ओके ना? अब आपको देखना है प्रेजेंट टेंस नहीं है, तो प्रेजेंट टेंस में होने के नाते इजी मार्ग से कोई एक लगाना होगा हमें, लेकिन किसके अनुसार लगाएंगे? तो अध्यापक आपका सब्जेक्ट है, कौन पीटने वाले थे? अध्यापक, टीचर है, तो ये तो अध्यापक एक वचन को मान लेते हैं, इसलिए हमें इज लगाना होगा। हाउ मेनी, टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज टीचर। गोइंग टू का यूज है सब्जेक्ट बाद गोइंग टू, ठीक है ना? अब क्या बचा? पीटना। पीटना के लिए क्या होता है? BEAT, बीट मींस पीटना होता है। आज शब्द के लिए टुडे होता है, तो आपको टुडे यहां पर लिख देना होगा, ठीक? इसको पढ़िए एक बार। टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स मतलब कितने विद्यार्थियों को इस टीचर मतलब अध्यापक गोइंग टू बीट पीटने वाले हैं टुडे, आज। सो टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज टीचर गोइंग टू बीट टुडे। ये आपके लिए आइडिया है, मुझे लगता है आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा मजा मिला होगा आपको, ठीक है? नोट कीजिएगा, एक एक वर्ड अच्छे से नोट कीजिएगा, जहां ना समझ में जो चीजें भी आप, जो चीज मैं लिख रहा हूँ वो तो मैं 2 4 5 बार बोलता भी हूँ, कैसे नहीं आएगा, है ना? लिखने से मेरी राइटिंग हो सकता है आपको ना समझ में, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्प मिल जाएगी। तुम अब इस कार्य को कैसे करने वाले हो? कौन करने वाला है? तुम। कैसे शब्द के लिए हाउ होता है, हाउ के बाद आर लगाना है क्योंकि तुम करने वाले हो। सो हाउ आर यू, गोइंग टू का यूज है ये। सो हाउ आर यू गोइंग टू, करना, करना के लिए डू होता है। किसको? इस कार्य को, दिस वर्क। हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस वर्क, अब के लिए नाउ, क्वेश्चन मार्क। दिख रहा है आपको? हो सकता है स्पेस कम है यहाँ पर, आई एम श्योर कि चूंकि बोर्ड खत्म हो गया है, तो अब आपको ये समझना है
कैसे शब्द के लिए मैंने हाउ लिखा, उसके बाद आर लगाया क्योंकि तुम के लिए यू सब्जेक्ट होता है, ये है प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लगती है, यू प्लूरल था इसलिए आर लगाया मैंने। सो हाउ आर यू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट बाद गोइंग टू, जो कि ये गोइंग टू का यूज ही है, वाले शब्द के लिए लगाना ही था आपको। फिर टू के बाद होगी फर्स्ट फॉर्म, मतलब गोइंग टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो करना के लिए डू होता है, किस कार्य को, इस कार्य को, तो इस कार्य के लिए दिस वर्क होना है बस। अब के लिए नाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अब कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। तो आई एम श्योर कि ये सारी चीजें आपको समझ में भी आ गई होंगी और इसके माध्यम से कुछ आपको जरूर मिला होगा नया। और यदि सच में नया मिला, आपको अच्छा भी लगा, मुझे लगता है कि क्या करना चाहिए आपको, आप समझ पा रहे हैं। इसी आपकी तरह आपसे जुड़े सभी अपनों को, जो जानते हैं नहीं जानते, उन सब तक इसे पहुंचा दीजिए। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बस इतना ही कर दो तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना पूरा ख्याल रखिए, इस पेंडेमिक में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं कीजिए, अपना भी है और अपने से जुड़े सभी अपनों का भी पूरा ख्याल रखिए। प्लीज़ खूब मस्ती में अच्छे से पढ़ाई करते हुए आगे बढ़िए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल रियली।